तो बेसिकली एलएलएम डीप लर्निंग का एक सबसेट है। बेसिकली जो मॉडल होता है एलएलएम का, वो डीप लर्निंग मॉडल ही होता है। और वो ऐसे डिज़ाइन होता है कि वो आपके पास कोई इनपुट प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट उसका जो है जनरेट कर सकता है आपके पास। और वो जो जनरेट करता है तो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, स्पेसिफिकली जो नेचुरल लैंग्वेज है उनमें होता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा इनोवेटिव है कि इसमें जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, तो वो आसानी से आपको आपके लैंग्वेज में बता सकता है। और चूंकि आपकी प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज में है, तो आप उसको अच्छा इनपुट दे सकते हैं, वो आपको उसके बेसिस पे आउटपुट दे सकते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक जो कंपोनेंट है वो ट्रांसफॉर्मर्स है, और ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल है। जो ट्रांसफॉर्मर्स है बेसिकली वो क्या है, आपके पास आर्किटेक्चर है, डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है। वो आपके पास जो लैंग्वेज डेटा है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे दूसरे लैंग्वेज में हो, वो प्रोसेस करने की उसमें सलाहियत होती है। और जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, इनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर होता है। अभी आप लोग सिर्फ ये समझें कि ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक अहम कंपोनेंट है। और इसमें इनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। और ये आपको जो लैंग्वेज डेटा है उसको प्रोसेस करने में और उसके बेसिस पे रिस्पांस जनरेट कर सकता है। जो की कंपोनेंट है एलएलएम की दूसरी, वो ये है कि आपके पास मेसियो डेटा सेट्स है, बहुत बड़े डेटा सेट्स होते हैं जिनके बेसिस पे एलएलएम काम करती है। अगर आपने लेट्स सी मैथ का कोई एलएलएम एप्लीकेशन या सिस्टम बनाना है, जो आपके पास पेपर्स आपके लिए पड़े हैं, लोगों ने बनाए हैं ना, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बने हुए हैं। तो वो कैसे काम करते हैं कि बेसिकली मेसिव डेटा सेट है, उसके डेटा सेट के बेसिस पे और उन्होंने ये एप्लीकेशन बनाया है एक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को यूज़ करके। वो आपको नया रिस्पांस जनरेट करते हैं।